अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी संग्राम में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया था। शायद यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वह उनकी गले की फांस बनते हुए नजर आए और आज देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि जहां एक तरफ एनडीए को लेकर ऐलान किया जा चुका है, गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ही फाइनल किया गया है। लेकिन अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं यूपीए को लेकर कि आखिरकार यूपीए की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। तो तमाम सवालों के आज हम जवाब लेना चाहेंगे। यहां पर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि आसिफ आप भी जानते हैं कि कांग्रेस खेमे में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि आखिरकार यहां पर किस महिला नेत्री का नाम सबसे आगे किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब तमाम अटकलें तेज हो रही हैं। पीएम पद की दावेदारी के लिए जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के जरिए खुद को आगे कर रखा था, लेकिन अब राहुल गांधी और भी बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बेहद बड़ा दांव खेल सकती है। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि राहुल गांधी के सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब वायनाड सीट खाली हो चुकी है। वायनाड पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अहम दावे ये किए जा रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो तकरीबन 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता लोकसभा से रद्द की जा चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अटकलें ये तेज हो चुकी हैं कि वह वायनाड, अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है। इसी बीच देखा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बयान दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बार फिर से साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करती है तो उनके चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यूपी में प्रियंका गांधी के प्रभारी होने के बावजूद इसलिए करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे बल्कि पार्टी के अध्यक्ष भी थे। लोगों ने पार्टियों के चेहरों के आधार पर वोटिंग की थी, इसलिए उस चुनाव में हार का ठीकरा कतई प्रियंका गांधी के सिर पर नहीं फोड़ा जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्ण कहते हैं कि प्रियंका गांधी में वह सारी खुशियां मौजूद हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सत्ता से मोदी सरकार को बेदखल कर सकती है। प्रियंका गांधी कतई परिवारवाद के दायरे में नहीं आती। वह अपने व्यक्तित्व और संघर्ष क्षमता की वजह से पीएम पद के चेहरा बनने के योग्य हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना यहाँ पर रहा कि नेहरू गांधी परिवार का सदस्य होने की सजा उन्हें नहीं दी जा सकती। प्रियंका के नेतृत्व को अकेले कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह बीजेपी के सामने कतई नहीं टिकेंगी। वह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम
के मुताबिक वही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और देश की करोड़ों जनता प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए और प्रियंका गांधी हर मायने में श्रेष्ठ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि बीजेपी कतई मजबूत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह को अगर लगता है कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत है तो वह यूपी में आकर किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें। यूपी में जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे मैं खुद उनके खिलाफ मैदान में उतरूंगा। और इस तरह से उन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बार फिर से प्रियंका गांधी का नाम आगे करते हुए नजर आए हैं और दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी को लेकर अलग अलग अहम दावे भी किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम एक बार फिर से आगे आ चुका है। तो आसिफ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जो उनके सलाहकार माने जाते हैं वह बार बार यहाँ पर उन्हीं का नाम ले रहे हैं और उन्होंने एक बेहद बड़ी बात यह भी कही कि प्रियंका गांधी के अलावा यहाँ पर नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी चुनौती देने के लिए कोई और है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है। जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे जो है बाजार गर्म है कि आखिर कौन हो सकता है। अगर हम और आप भी अगर कांग्रेस के नेताओं में अगर नाम देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो चेहरा पॉपुलर है जो शायद पीएम की उम्मीदवारी को दावेदारी कर सकता है। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता अगर वापस नहीं होती है, हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है कि वापस हो सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर लाजमी है कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी का ही चेहरा आगे करना होगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा, महिला चेहरा है, इसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये है कि मोदी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि उनकी लोकप्रियता अभी बहुत हाई लेवल पे है। तो ये ज़रूर है कि 24 में ना जीते तो शायद 29 में शायद ज़्यादा दावेदारी करें, लेकिन ये है कि प्रियंका ही एक ऑप्शन लास्ट बचती नजर आ रही है। यहाँ पर आपने जैसा कि कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन देखा जाए तो लाइन में यहाँ पर मायावती भी दिखाई दे रही। ओपी राजभर के बयानों से आप वाकिफ हैं, लेकिन ओपी राजभर ये भी कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दीजिए अगर यहाँ पर मायावती को आगे नहीं करते। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर साइडलाइन नहीं किया जा सकता पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी, और साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं, तो आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिर मुझे लगता है इन सब रेस में सबसे बेहतर है, जहाँ से हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आपने पश्चिम बंगाल लेके मुझे ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मायावती का जहाँ तक आपने जिक्र किया, किस बेस पे पीएम उम्मीदवारी करेंगे? उनके पास विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं? जब विधानसभा में आप 1 से 2 सीटों पर अटक जाते हैं तो पीएम की सपना देखना मुझे लगता है गलत होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ममता बनर्जी हो सकती है, लेकिन देखिए ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, तो अब जैसे मोदी जी हैं, प्रियंका गांधी, इन सब में क्या कॉमन बात है? ये है कि हर जगह पॉपुलर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी, दिल्ली में हाँ केजरीवाल थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, तो ये ज़्यादा ऑप्शन है गांधी परिवार से अलग होकर या कांग्रेस से हटकर। लेकिन अगर दूसरे पार्टियों को छोड़कर न देखें, सिर्फ अगर कांग्रेस में देखें, तो मुझे लगता है कि प्रियंका इज द बेस्ट। इससे ऑप्शन आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि आखिरकार राहुल गांधी क्या वाकई में प्रियंका को आगे करना चाहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव से प्रियंका को दूर रखा था, सोनिया गांधी को भी, और अब यहाँ पर क्या राहुल गांधी किसी बड़ी वजह के चलते प्रियंका को आगे कर सकते हैं? देखिए, अगर एक तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिला है प्रियंका गांधी को, और मुझे लगता है कि खुश नसीब होना चाहिए राहुल गांधी को कि चलिए भाई, देखिए आपके साथ जो हुआ, बहुत सारे गांधी परिवार में ऐसे रहे हैं नेता जिनके साथ ऐसा हो चुका है, इंदिरा गांधी जी के साथ हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि उभरने का टाइम मिला है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से बेहतर छवि बनी थी, लेकिन प्रियंका अब शायद उससे बेहतर बनेगी। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि एक मसले को लेकर वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है। राहुल गांधी क्यों नहीं खुश होंगे? होना चाहिए, बहन आगे बढ़ रही, दूसरा थोड़ी ना बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब वक्त के साथ साथ ही देखना होगा कि क्या वाकई में देश में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ही नजर आएंगी। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या देश के अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए या फिर कोई और? ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।